स्टूडेंट्स, हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। टाइटल देख रहे हो ना, कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशंस। एक्चुअली ये टॉपिक तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में एक जगह है एक प्रॉब्लम के रूप में, लेकिन उस पर कोई डिटेल्ड चर्चा नहीं है। और जेईई एडवांस के लिए होता क्या है कि जो बातें एनसीईआरटी में हिडन हैं बट इंक्लूडेड हैं, उनके इलेबोरेट फैक्ट्स पर कुछ न कुछ क्वेश्चन वो लोग डाल दिया करते हैं। तो कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन क्या है, इसकी चर्चा हम तुमको पहले बताएं। कि देखो, एक चीज़ तुमने सुना है कि एरोमेटिक रिंग पर अगर कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट हों, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर हो सकता है, पैरा पोजीशन पर हो सकता है, और चाहे तो दोनों तरफ हम लोग दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो के दोनों पोजीशंस पर। अगर किसी एरोमेटिक रिंग में इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक हो या एक से ज़्यादा हो, हर परिस्थिति में एक ऐसा कहीं ना कहीं तुमको दिमाग में बात ये आनी चाहिए कि अगर ऐसी परिस्थितियां हैं एरोमेटिक रिंग पर, तो एरोमेटिक रिंग पर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी करा सकते हैं। नॉर्मली एरोमेटिक रिंग पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। बट इस स्पेशल कंडीशन में वी कैन कैरी आउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस एज वेल ऑन द एरोमेटिक रिंग। प्रोडक्ट क्या बनेगा ये तुमको परेशान होने की बात नहीं है, ये तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारा लिविंग ग्रुप जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो थे, एक था या दो थे या तीन थे, दे विल रिमेन एज सच, और लिविंग ग्रुप का एक्सपल्सन हो जाता है। ठीक है ना? कभी तुमको याद आ रहा है कि अपने एनसीईआरटी के बुक में इस तरह का कोई रिएक्शन या इस तरह की कोई बात तुमने देखी है? देखी है ना? जैसे हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बारे में कहा था, एनसीईआरटी का एक बता रहे हैं कि देखो कि हम लोग आपकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जगह पर NO2 जो कि -m इफेक्ट एक्सर्ट करने वाला होना चाहिए, EWG शुड बी -m ग्रुप। तो फिनॉल की प्रिपरेशन में तुमने पढ़ा भी था कि अगर इसको अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं, यानी OH- के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, तो हम लोग सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स प्रिपेयर करते हैं। एक ही पेज पर बैक टू बैक एनसीईआरटी में सारी बातें लिखी हुई हैं कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो भी करा सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो भी करा सकते हैं, और तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो भी करा सकते हैं। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की संख्या हम लोग बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे ये रिएक्शन और आसान होते जाता है।
ठीक है ना, ये एनसीईआरटी में तुम्हारे है, ये शायद हेलोएरिन्स चैप्टर में है कि हेलोएरिन्स को यूज करके हम लोग कैसे फिनॉल बनाते हैं। तो इस तरह की कुछ बातें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अ लिविंग ग्रुप इज गोइंग टू बी डिस्प्लेस्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल। इस रिएक्शन को मैकेनिस्टिक तौर पर भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। एक चीज़ यहाँ याद रखना है कि ये जो रिएक्शन होता है इसके मैकेनिज्म को हम लोग मोर देन वन नाम से जानते हैं। जो कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन है इसको हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट, देखिए बच्चों sp2 कार्बन हमने लिखा है। इसके पहले जो तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जनरली पढ़ा करते हो वो होते हैं कहाँ, sp3 कार्बन पर। दिस टाइम इट इज यूनिक इन टर्म्स दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वी विश टू कैरी आउट एट sp2 कार्बन। तो या तो इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट sp2 कार्बन के नाम से जाने, एक नाम तुम पहले जान ही चुके हो, कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, या फिर इनको एडिशन इलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ होता है। इनको एडिशन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना इसी बात। तो ये कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन जो है इनको मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस NO2 ग्रुप। ये NO2 ग्रुप आखिर क्या करता है। एक तो सबके दिमाग में ये बात आती है कि एरोमेटिक रिंग है, इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसके नीचे भी, यानी एनुलर क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे स्थिति में अगर कोई न्यूक्लियोफाइल रिंग के ऊपर अप्रोच करना चाहेगा तो तुमको मालूम है ही कि नेगेटिव चार्ज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियोफाइल के बीच में जो रिपल्सन का इंटरैक्शन होगा, उस परिस्थिति में न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच टू द रिंग पॉसिबल नहीं होगा। यह रिपल्सिव इंटरैक्शन हो गया, इसको क्रॉस कर देते हैं। बट व्हाट हैपन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द रिंग। अगर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा और वो भी -m के इफेक्ट, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, तो वो क्या होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ बल्ज कर लेगा। द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल नाउ बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और ऐसी स्थिति में रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज का जो क्लाउड था वो पार्शियली शिफ्ट कर जाएगा EWG के तरफ। समझ रहे हो बात को कि रिंग का जो नेगेटिव चार्ज था दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द EWG, और तब न्यूक्लियोफाइल के साथ जो रिपल्सिव इंटरैक्शन करने वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, दे आर नो लॉन्गर ओवर द रिंग एंड देयर विल बी नो रिपल्सन, और तब न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच टू द रिंग विल बी फैसिलिटेटेड। ठीक है, तो ये तो एक बात का जवाब हुआ कि न्यूक्लियोफाइल अब रिंग के पास अप्रोच कर सकता है जब रिंग पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हों थ्रू -m इफेक्ट। ओके, लेकिन जानना ये ज़रूरी है कि तब फिर मैकेनिज्म कौन सा या कैसा इन्वॉल्व होता है, देखते हैं उसको भी। हाँ, तो बच्चों हम लोग चाहें तो कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशंस के मैकेनिज्म को बहुत आसानी से देख और समझ सकते हैं।
एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के हम इस बात को समझा रहे हैं, बाकी तो तुम खुद से समझ लोगे। तो जैसे देखो कि कोई ये तुम्हारा लिविंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जगह पर हम लोग नाइट्रो ग्रुप को रख लेते हैं। N और O के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा देते हैं फॉर ऑल सिंप्लिसिटी, और रिंग के अंदर जो 3 डबल बॉन्ड हैं उनको भी दिखा देते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है। कोई न्यूक्लियोफाइल हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि सम Nu माइनस किसी न्यूक्लियोफाइल का इंटरेक्शन होने जा रहा है। किसके साथ ये इंटरेक्शन होने जा रहा है? एरोमेटिक रिंग के साथ। तुम सोच सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल का रिंग पर अटैक कहाँ होगा? तो जिस कार्बन पर L है वहीं होगा। क्यों वहीं होगा? क्योंकि L को ही तो सब्स्टिट्यूट करना है ना। तो एक बात तुम समझ रहे हो कि L के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना है। मालूम है कि न्यूक्लियोफाइल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर चाहिए सबस्ट्रेट पर। तो जिस कार्बन पर L है उस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अराइज कैसे होगी? तो जिस कार्बन पर L है उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अराइज करने में ये तुम्हारा कॉन्जुगेटेड जो ग्रुप है वो हेल्प करता है। अब तुम समझ रहे होगे कि पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे और इस कार्बन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी तो इमीडिएटली द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक टू दैट वेरी कार्बन। ठीक है, तो ये इनिशियल जो स्टेज में हम लोगों ने सोचा, इसको ध्यान से देखना। क्या होने जा रहा है? होने ये जा रहा है कि ये तुम्हारा रिंग है, अब डबल बॉन्ड जो है कॉन्जुगेटेड ग्रुप का कुछ इस तरह से दिखाई देगा तुमको। है ना? और भी तुमको दिखाई देगा कि यहाँ तुम्हारा क्या है? L है। सॉरी, हम लोग दिखा देते हैं कि ये L है और Nu है। एक तरफ Nu लिख देते हैं, एक तरफ L को लिख देते हैं। अब इस कार्बन पर जिस पर सब्स्टिट्यूशन होना था उसके ऊपर L भी जुटा हुआ है एक कंप्लीट बॉन्ड से, Nu भी आ चुका है कंप्लीट बॉन्ड से। इधर की बातें करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? You will have such a type of intermediate structure। और एक अगला स्टेप बच्चों समझ सकते हो तुम? ध्यान देखना कि ये O माइनस यहाँ बैक करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और लिविंग ग्रुप विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपार्ट कर जाएगा। तो क्या बनेगा बोलोगे? यही सिस्टम फॉर्म करेगा ना। और जो तुम्हारा EWG ग्रुप था NO2, वो जैसा तुम शुरू में लेके चले थे वैसा ही रह जाएगा। और साथ ही साथ तुमको मालूम है कि लिविंग ग्रुप का एक्सपल्सन हो चुका है। तो इस तरह से कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशंस हुआ करते हैं। यानी यू विल गेट अ फाइनल प्रोडक्ट like this।
तुमको एक फाइनल प्रोडक्ट वैसा मिलेगा। एक बात सोचो कि ये तो हम लोगों ने ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को लगा के देखा, अगर इसको पैरा पोजीशन पर हम लोग डिस्पोज करना चाहते हैं, अगर हम लोग पैरा पोजीशन पर इसको डिस्पोज करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे पता है ना? वो NO2 ग्रुप को बच्चों ऐसे लिखेंगे, क्लियर? और अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक अगर होगा तो ये तो तुम अब पहले से सीख चुके हो कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक रिंग के उसी कार्बन पर होगा जिस कार्बन पर L है। इस अटैक को फैसिलिटेट कौन करता था? याद है ना कि ये जो विड्रॉइंग ग्रुप था उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल इस स्टेप को फैसिलिटेट करता है। मतलब ये पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है बच्चों, देखिए, यानी EWG अगर पैरा पर भी है तो भी इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एराइज होगी। और जो ऊपर तुमने बात सोचा है, जो मैकेनिज्म तुमने देखा है, दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म कैन बी ऑपरेटिव वंस मोर। L है, NU है, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, तुम तो समझ ही रहे होगे। अभी जो तुम्हारे पास न्यूली जनरेटेड स्ट्रक्चर है उसमें क्या है? N O और डबल बॉन्ड O, सॉरी सिंगल बॉन्ड O। और ठीक ऊपर जो मैकेनिज्म लिखा हुआ है उसको देख के तुम सोचोगे कि हाउ द रिएक्शन इज फिनिश्ड, यानी हाउ द लिविंग ग्रुप इज एक्सपेल्ड आउट। तो यही तो तुमने देखा था ना कि ये शिफ्ट होगा, फिर ये शिफ्ट होगा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का होना इसीलिए ज़रूरी है, नाम भी है कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन। तो देखा बच्चों आपने कि आपको फाइनली ये प्रोडक्ट मिल गया, आपको फाइनली ये प्रोडक्ट मिल गया, यानी you have successfully introduced the nucleophile when the electron withdrawing group is at para position also। है ना ऐसी बात? तो ये तुमको बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर रहे या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पैरा पोजीशन पर भी रहे तो भी न्यूक्लियोफाइल को हम लोग एलिमिनेट करा सकते हैं। क्या तुम सोच सकते हो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पर रहे तो हम लोग ये काम कर सकते हैं कि नहीं? तो लेट अस लुक एट एनी पॉसिबल स्ट्रक्चर। बच्चों देखिए, ये आपका लिविंग ग्रुप है और मेटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप को लिख रहे हैं। देख रहे हो ना? बताओगे कि आपकी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का डबल बॉन्ड रिंग के डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेटेड है कि नहीं? तो तुमको लग रहा है ना कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अभी तो तुमको दिखाई दे रहा है। व्हाट विल हैपन इफ द न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग? कॉन्जुगेटेड यहाँ सिस्टम नहीं है, अब तुमको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने बताया कि अगला स्टेप क्या होगा, तो अगला स्टेप होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये विड्रॉ करेगा। चलो ये विड्रॉ कर रहा है तो ऊपर क्या आ गया? माइनस चार्ज। ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो रिंग के साथ यहाँ क्या आएगा? डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड फिर जो है वो कहाँ शिफ्ट करेगा? यहाँ शिफ्ट करेगा।
और तुमको लगा कि दो लगातार कंटिन्यूस सिंगल बॉन्ड अब सिस्टम के पास प्रेजेंट होंगे, यानी कि कॉन्जुगेशन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तुम यही मैकेनिज्म मेटा पोजीशन पर EWG को लगा के खुद से लिखने का प्रयास करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि मेटा पोजीशन पर EWG ग्रुप लगा रहे तो जो बेनिफिशियल एडवांटेज था वो हम लोगों का नहीं रहेगा। तो क्या है कि कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन तभी होंगे जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या तो ऑर्थो पर रहे या फिर पैरा पर रहे। किसके रेस्पेक्ट में? L के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मेटा पोजीशन से कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक विड्रॉइंग ग्रुप रहे उससे ज़्यादा हम लोगों को एडवांटेज मिलेगा जब दो दो विड्रॉइंग ग्रुप रहें, क्योंकि डिलोकलाइजेशन विल बी मोर। और उससे भी ज़्यादा फ़ायदा होगा कब? जब तीन तीन विड्रॉइंग ग्रुप रहें। तो ये कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशंस इस तरह से फैसिलिटेट किए जाते हैं। ठीक है, देख लो एक बार तुम कि ये मेटा पोजीशन पर विड्रॉइंग ग्रुप रहना हम लोगों के एडवांटेज की बात नहीं थी। बच्चों, आपको कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन में दो छोटी छोटी बातें, दो छोटे छोटे क्वेश्चंस जेई एडवांस जो है वो आपके नॉलेज को टेस्ट करता है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम देके डराता नहीं है। तो क्या है, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग इमेजिन करें कि यू आर गिवन अ क्वेश्चन लाइक दिस, बस इतना छोटा क्वेश्चन वो देंगे और OH माइनस के साथ रिएक्शन तुमको मेंशन करेंगे और तुमसे पूछेंगे कि प्रोडक्ट जो होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। और भी ऑप्शंस तुमको देंगे, लेकिन हम सिर्फ दो ऑप्शंस के थ्रू तुमको बात दिमाग में डालना चाहते हैं। या एक दूसरा ऑप्शन तुमको देंगे कि क्या जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो ये होगा, इन दो ऑप्शंस के अलावा भी कुछ और ऑप्शंस वो लोग डाल देंगे, इससे तुमको परेशान नहीं होना है। बट इंटेलिजेंटली तुमको इन दो ऑप्शंस में ही सारी बात सीख लेनी है कि OH ग्रुप के द्वारा इन दो Cl का सब्स्टिट्यूशन होने की बात कही गई है। एक बार ऑर्थो पोजीशन वाला OH और एक बार मेटा पोजीशन वाला OH। अभी जो तुमने सीखा है तुमको बातें क्रिस्टल क्लियर हैं कि कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन में जो लिविंग ग्रुप होना चाहिए उसका पोजीशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में या तो ऑर्थो होना चाहिए या फिर पैरा होना चाहिए। मेटा पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। सो दिस ऑप्शन इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी रॉन्ग एंड दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। कितना छोटा क्वेश्चन था, लेकिन बच्चों अगर कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन जैसी कोई बात आपके दिमाग में नहीं रहेगी तो you will fumble to answer this and you will be very much confused कि how to analyze such problems, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही ट्रिवियल टाइप का है, बहुत ही ट्रिवियल टाइप का है। ये तुम ध्यान से देखो। इसका नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। यही लिख देते हैं
ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही वैल्यूएबल रिएजेंट है जो एमिनो एसिड के चैप्टर में हायर क्लास में और डिटेल में पढ़ना होता है, बट यहाँ तो तुम भी समझ सकते हो। ये रिएजेंट जो था वो फ्रेडरिक सैंगर ने डिज़ाइन किया था और इसीलिए इसको हम लोग सैंगर्स रिएजेंट भी कहते हैं। देखना बच्चों, सैंगर्स रिएजेंट। तुम्हारे दिमाग में कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन की बात आ ही रही होगी। लिविंग ग्रुप के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। तो क्या होता है कि इसका रिएक्शन किसी एमिनो एसिड से कराया जाए, याद है ना, किसी एमिनो एसिड से कराया जाए एमिनो एसिड पहचान गए। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तुम कहोगे कि ये रिएक्शन तो हमने अपने कोर्स में पढ़ा नहीं है, बट तुमने कोर्स में पढ़ा कि कैसे हमने बताया कि कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन तुम्हारे कोर्स में एक जगह छुपा हुआ है, शायद एनसीईआरटी का पेज 313 है या कुछ और है, देख लेना। क्या होगा पता है ना कि ये नाइट्रोजन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक है और ये तुम्हारा F जो है ये लिविंग ग्रुप है। तुमको बॉदर नहीं करना है वो ज़्यादा, तुमको एक बार में एक स्टेप में प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए तो यू कैन राइट दैट वेरी सिंपली। ये विड्रॉइंग ग्रुप्स तो जैसे थे वैसे रह जाते हैं और यहाँ तुमको एमिनो एसिड वाला रेसिड्यू लग जाएगा। क्या आएगा वो? NH, देखना ज़रा ध्यान से, CHR COOH, ठीक है ना। तो एमिनो एसिड के एन टर्मिनल एनालिसिस में इस रिएक्शन का यूज़ होता है। वो तुम्हारे स्कोप में नहीं है, बट ये रिएक्शन तुम्हारे स्कोप में है क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही जाना पहचाना रिएक्शन है और जो कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। और कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं तुम्हारे सिलेबस में सटा हुआ है। जेई एडवांस बस इतना ही वेरिएशन क्रिएट करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता है। रिएक्शंस अभी हायर क्लासेस में भी आते हैं, वो तुमसे क्यों पूछेंगे? वो तुम्हारा सिलेबस +2 के आसपास ही है। ओके, ये रिएक्शन देख लो ध्यान से।